ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में प्रेमिका मोनिका कॉस्मेटिक की दुकान करती थी। मोनिका का पिछले 3 साल से राहुल से प्रेम प्रसंग था। राहुल आगरा के फतेहाबाद का रहने वाला है। वो मथुरा के रामनगर में किराए पर रह रहा था। बुधवार को उसने मोनिका को किराए के कमरे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी और फिर आरोपी ने कृष्णानगर पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की और प्रेमिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कृष्णानगर पुलिस चौकी में रामनगर इलाके में एक मकान में युवती के शव के होने की सूचना थाना पुलिस द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी रवाना किया गया। और इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त राहुल राजपूत, जो कि फतेहपुर सीकरी का मूलतः निवासी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आगामी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामनगर की रहने वाली एक युवती यानी कि राहुल राजपूत ने अपनी प्रेम का मोनिका की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राहुल राजपूत आगरा के फतेहपुर सीकरी का रहने वाला था और वो मथुरा में किराए के मकान में रहकर मेहंदी लगाने का काम करता था, जबकि मोनिका निवासी रामनगर अपने कॉस्मेटिक की दुकान करती थी। उसके पिता का साया उसके सर से उठ चुका था, उसकी जिम्मेदारी उसके भाई और मां पर थी। लेकिन जिस तरीके से मोनिका वहां कॉस्मेटिक का काम करती थी, इसी दौरान उसी के नजदीक रहने वाले राहुल राजपूत से उसके संबंध हो गए। प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम जाल में फंसाने के बाद कल उन दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई और कहासुनी में राहुल राजपूत ने प्रेम का मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद राहुल इधर उधर घूमता रहा, लेकिन समय करीब शाम 5 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर चौकी पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी के मौका और वारदात पर पहुंची। वहां मोनिका का शव एक जमीन पर गद्दे पे पड़ा मिला। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी। हालांकि पुलिस ने मोनिका के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मेरी जो मौजूदगी है वो पोस्टमार्टम पर आप देख रहे हैं। जो मोनिका के जो परिजन है वो पोस्टमार्टम हाउस पे आप देखेंगे तस्वीरों में, वो पोस्टमार्टम हाउस पे यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी को अपने कस्टडी में लेने के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमी ने प्रेम का की गला दबाकर हत्या से सनसनी फैला दी है, वहीं हर कोई इस पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रेमी राहुल राजपूत उसके साथ रहता था और उसके बाद उसे अपने कमरे पर बुलाया और कमरे पर बुलाकर उसकी दिन दहाड़े गला दबाकर हत्या कर दी। उसके कुछ पड़ोसी और परिजन मेरे साथ हैं, मैं जानकारी करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण चौधरी है। तो साहब क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? घटनाक्रम यह था कि वो लड़की डेली अपनी कॉस्मेटिक दुकान पर सेल करती थी। वो अपनी डेली अपनी जॉब पे जाती थी। उस लड़के ने किसी काम से फ़ोन किया होगा कि मुझे कुछ बात करनी है, तो उसने बेला बुला के अपने रूम पे बुला लिया धोखे से। और उसके बाद जो उस लड़के ने उनमें कोई कहा सुनी हुई, उस लड़के ने उसका गला दबा के हत्या कर दी। अच्छा, कितने बजे की ये घटना थी? घटना करीब 11 बजे के समथिंग की है। दिन में कल 16 तारीख 11:10 के समथिंग, 11:10 की बीच। तो परिजनों को और आप लोगों को कैसे पता चला कि मोनिका की हत्या हुई है? हमारे पास जहाँ ये लड़का वर्क करता था, मतलब सामने दुकान पे फड़ा नीचे लगाता था मेहंदी का, उसके ओनर का फोन आया कि उस लड़के पे कोई गलती हुई है, तुम चौकी पहुंच जाओ। हमने पूछा कि गलती क्या हुई है, तो उसने गलती हमें ये नहीं बताई क्या है। बोले कुछ गलती हुई। हमने सोची कोई वैसी मारपीट कर दी है या कुछ ऐसा है। हम जब चौकी पे पहुंचे हैं तो यथा स्थिति में चौकी वालों ने हमें सूचित किया कि लड़की को मार दिया गया है। जब तक हम वहाँ पहुंचे तो उस लड़के को मौके पे ले आई थी पुलिस, क्योंकि लड़का वो शराब पिए हुआ था। वो तो झूठ तो नहीं बोल रहा है। पुलिस को जो सूचना दी थी वो राहुल राजपूत ने दी थी या राहुल राजपूत ने सूचना? वो खुद सरेंडर हुआ है। खुद सरेंडर हुआ? अच्छा, 11 बजे की हत्या घटना को अंजाम देने के बाद खुद चौकी पहुंचा था? नहीं, 11 बजे के बाद नहीं। 11 बजे के बाद तो वो अपने चाचा के पास पहुंचा है। हत्या करके कमरा की कुंडी लगाने के बाद, ताला लगाने के बाद वो अपने चाचा के पास पहुंचा है। अपने चाचा को पूरा घटनाक्रम बताया है। उसके चाचा ने कहा कि तू यहाँ से भाग जा। और जब से उसके चाचा ने अभी अपना फोन बंद कर रखा है
और जो दुकान मालिक है उसने वहाँ उसे भी बताया दुकान मालिक को कि ऐसा ऐसा मुझ पर ये गलती हो गई है। तो उस दुकान मालिक ने एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाती है, उसने कहा तुम्हें चौकी में जाकर सिलेंडर होना चाहिए। तो आप लोग जिस तरीके से कृष्णानगर पुलिस चौकी पहुंचे, आरोपी पुलिस की कस्टडी में, पूछा नहीं कि किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया उसने? नहीं, हमारी उससे कल कोई ज़्यादा बात नहीं हो सकी, क्योंकि पुलिस ने सीधा उन्हें कोतवाली ट्रांसफ़र कर दिया था कि हम लोगों के, क्योंकि कुछ आक्रोश सीधा क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था, तो उसे ध्यान में रखते हुए उसे कोतवाली भेज दिया था पुलिस ने। अच्छा, हत्या क्यों की, क्या कारण रहे? इस चीज़ का अभी कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। तो वो ये कह रहा था कि मुझे परेशान कर रहे थे, क्या है अब तो वही जाने, अब किस तरीके से परेशान कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हमारे सामने आया। अच्छा, जो राहुल राजपूत है, ये मोनिका के संपर्क में कैसे आया? ये एक्चुअल में ये मोनिका जिस जगह पे काम करती थी सेल गर्ल्स के रूप में, वहाँ पे ये फड़ पे नीचे बैठ के जो है मेहंदी वगैरह कढ़ाई का काम करता था। तो मोनिका एक दो जैसे सालक दिला देते हैं ना मेहंदी वालों को, एक बतौर दोस्त या वो किसी को जरूरत है सालक, तो मोनिका उसे बता देती थी कि तुम वहाँ चले जाओ भैया, तुम वहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ था। कितने दिन पहले मथुरा आया था, क्योंकि आगरा के रहने वाला है? ये करीब 3 साल पहले मथुरा आया है, 3-4 साल पहले इसके चाचा पहले आ गए, ये उसके बाद आया 3 साल। कोई संबंध उसके स्थापित थे मोनिका से? अब ये तो भैया हम नहीं कह सकते, ये तो हमें नहीं पता होगी ऐसा कोई संबंध है या कुछ है, ये तो हम नहीं कह सकते। तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे मृतका मोनिका के परिजनों को और पड़ोसियों को। लगातार जिस तरीके से मोनिका के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को राहुल राजपूत के द्वारा अंजाम दिया गया और अंजाम देने के बाद खुद ने ही पुलिस चौकी जाकर सरेंडर कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अब देखना यही होगा कि हालांकि पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया है, आखिर उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बलोच लड़ाकों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर समेत 29 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। ये हमले पिछले 12 घंटों में अवारान, क्वेटा और कलात जिलों में हुए। जानकारी के मुताबिक ये हमले सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए गए थे। इन हमलों में फितना उल हिंदुस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी के शामिल होने का नाम सामने आ रहा है। वहीं बलूचिस्तान के कलात में